सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। कांस्टेबल के लिए 69,100 रुपए और वहीं पे हेड कांस्टेबल के लिए आप सभी को 81,100 रुपए तक सैलरी मिलती है। पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, हर एक चीज आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। साथ ही में बता दें कि जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए ग्रैंड फिनाले सेल यहाँ पे लेके आ चुका है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अब आपको केवल 307 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है इस साल का। और इससे कम प्राइस में आप सभी को शायद आगे भी ये देखने के लिए ना मिले। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि 12% का भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाएगा। तो जो 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, आप अब उसे केवल 307 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। और ये जो आपकी सेल है वो 28 से 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें आप एक्सक्लूसिव प्राइसेस भी जीत सकते हैं हर एक घंटे। तो जाके एनरोल कर लो, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी की। तो PYQ मिल जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। सभी बेनिफिट आप सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता देंगे, देखो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट सबसे मेन क्राइटेरिया है। अगर एज क्राइटेरिया नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। मिनिमम जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 18 साल और मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे 25 साल। आप सभी को बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC/ST से कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना कि जो आपके रूल एंड रेगुलेशन लागू होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं। अगर आप स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, अब दो तरह की वैकेंसी है, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो मोटर मैकेनिक, और कांस्टेबल की भी मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, जिसमें हेड कांस्टेबल की थोड़ी कम वैकेंसी है, 7 वैकेंसी। वहीं पे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 44 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 51 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर से कम है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है। वो क्यों होता है वो जस्ट आपको भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर सेकंड चीज आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसे कैंडिडेट जो हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि वो 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है, और साथ ही में आप सभी देखेंगे कि सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और ITI 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए 12th प्लस आप सभी के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका ITI होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, साथ ही में अगर आपके पास ITI है रिलेवेंट ट्रेड में, या फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आप सभी को बता दें कि जो कैंडिडेट फिजिकल की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी का, तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे PET होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। नंबर सेकंड होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नापतोल होती है। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट आपका होता है, सबसे लास्ट में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आप सभी का जो PST होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि जनरली जो रखा गया है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आप गोरखा डोगरा वगैरह हैं, तो 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वहीं पे ऐसे कैंडिडेट जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से आते हैं,
162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे होना चाहिए। बाकी का एसटी कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 76 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और शेड्यूल ट्राइब है, हिलिंग एरिया से आते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 76 से 81 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे होना चाहिए। तो ये है आपका पीएसटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीईटी की, तो यहाँ पे पीईटी आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा, इसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी जिसे 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप रहेगी जो कि आप सभी को 11 फीट कंप्लीट करनी होगी 3 चांस में, और हाई जंप 3.5 फीट रहेगी जो कि 3 चांस में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये आपका पीईटी होता है। तो पीएसटी एंड पीईटी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस में आप सभी के जो सब्जेक्ट रहेंगे जैसे जनरल नॉलेज हो गया, वाइल एंगल क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो हिंदी सेक्शन दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, तो ये 60 नंबर की रहती है और 60 नंबर आपको दिए जाते हैं। ये भी वाइल एंगल आप सभी की रहती है। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं और इसी के बेसिस पे आप आगे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो ये हो गया एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे फेज 3 में जो आपका रहेगा वो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आप सभी का रहेगा 50 नंबर का। इसमें से 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, यानी कि 25 नंबर आपको लेके आने होंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउएवर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये आप सभी को बताया गया कि इसमें क्या क्या होगा, जैसे व्हीकल इंस्पेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट हो गया और हैंडलिंग ऑफ टूल्स हो गया। तो ये आपका 50 नंबर का होता है। 25 नंबर आपको कम से कम लेके आने होंगे आगे प्रोसेस में बने रहने के लिए। तो ये रहता है और इसका मेरिट में आपके नंबर ऐड नहीं होते हैं। जो मेरिट में नंबर ऐड होते हैं वो केवल जो आपका एग्जाम होता है उसी के जो नंबर होते हैं वो आपके ऐड होते हैं, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज फीस आपको पे करनी है। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो एग्जाम्प्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की बात करूं तो देखो नोटिफिकेशन रिलीज डेट यहाँ पे 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 22 जनवरी 2025 रहने वाली है। 22 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे लगातार सैलरी के बारे में पूछते हैं, तो देखो कांस्टेबल के लिए अगर मैं बात करूं कि कांस्टेबल के लिए कितनी सैलरी रहेगी तो 21,700 से लेके 69,100 रुपए आपका पे स्केल रहता है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के लिए रहेगा आपका 25,500 से लेके 81,100 रुपए आपका पे स्केल रहता है। ये आपका पे स्केल है हेड कांस्टेबल के लिए, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैं कहूंगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है आईटीबीपी में ज्वाइन होने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। काफी बढ़िया वैकेंसी है, जरूर से अप्लाई करिएगा क्योंकि पोस्ट आपकी काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।